आज हम पहुंचे हैं रेवाड़ी में कर्नावा स्थित आश्रम में, जहां पर बहुत ही प्रसिद्ध योगाचार्य योगेंद्र जी रहते हैं। कल योग दिवस को लेकर के हम उनसे बातचीत करेंगे। योगेंद्र जी, सबसे पहले बेबाक न्यूज हरियाणा का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का कल एक बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है विश्व योग दिवस के नाम पर। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि विश्व योग दिवस मनाना पड़ा? जी, आज बढ़ती हुई बीमारियों को देखते हुए और असंतुलित आहार को देखते हुए, भोजन में सब्जियों में, भोजन के अंदर आप देखते हैं तो सब्जियों में भी, अनाज में भी, फलों में भी, सब जगह आजकल दिखाई देता है कि उनके अंदर ऐसे ऐसे जो है केमिकल डाले जाते हैं जिनसे बीमारियां स्वाभाविक उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके साथ आप देखते हैं कि लोगों का रहन सहन, सोना जागना इस तरह का हो गया है। तो इतनी बीमारियां बढ़ते हुए जनमानस के फायदे के लिए अपने देश के साधु सन्यासियों ने, ऋषि मुनियों ने, योगियों ने मिलकर के और बाबा रामदेव ने विशेष करके इस बात को रखा और योग के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में इसका प्रस्ताव रखा। और रखने के बाद आज 21 जून का जो निर्धारित किया गया था, तो वो ज़्यादातर देशों के अंदर ये मनाया जाता है। तो हम कह सकते हैं पूरे विश्व में मनाया जाता है इस तरह से। तो ये जो बाबा रामदेव जी को श्रेय जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी को श्रेय जाता है। तो इस तरह से दिन रात देखते हैं कि खान पान और सब तरह बिगड़ता जो जा रहा है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए योग दिवस का एक मैसेज 21 जून को जाए और 21 जून को वो मैसेज पूरे साल भर लोग उसको फॉलो करें। इस तरह से इसकी ज़रूरत पड़ी। आप कह रहे हैं कि 21 तारीख को तो योग दिवस को लोग योग करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बाद लोगों को रूटीन नहीं रहता। उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, एक संदेश देना होता है। एक संदेश ये है कि भाई योग करना चाहिए और उसका प्रोटोकॉल है। योग दिवस के दिन मेरे लगभग 6 प्रोग्राम होते हैं, तकरीबन कंपनियों में होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, स्कूल में होते हैं और भी जो संस्थान हैं उनके अंदर होते हैं। तो सुबह से लेकर दोपहर तक का कार्यक्रम रहते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि आप इस तरह से ये बीमारियां जब बढ़ती जा रही है तो इनके रोकथाम के लिए कितने डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के भी हैं, होम्योपैथी के भी हैं, और सभी अपना अपना काम पूरी तरह समर्पित भाव से कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बीमारियां इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। आदमी अचानक एकदम से ऐसा हृदय घात होता है कि वो डॉक्टर तक नहीं पहुँच पाता है। आज कम उम्र में 40 की उम्र में देखते हैं जॉइंट्स पेन हो रहा है, आज देखते हैं किडनी स्टोन हो रही है, किसी को माइग्रेन पेन, किसी को डिप्रेशन, किसी को इस तरह की बीमारियां जो है ये बढ़ती जा रही हैं। तो इनको एक संदेश देने के लिए जो 21 जून जो है निर्धारित किया गया है कि 21 जून को माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जितने हमारे हैं वो सभी और जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी की इस दिन ड्यूटी लगाई जाती है कि भाई प्रत्येक व्यक्ति देश का योग करे और वो एक माहौल, एक वातावरण ऐसा बने कि वो संदेश सबके पास जाए और उसके अनुसार सभी को देख के उनका मन बने और वो निरंतर योग अभ्यास करना शुरू करें। आपने बहुत सी बीमारियों के नाम बताए जी। क्या ऐसा संभव है कि अगर योग एक व्यक्ति करता है तो इन बीमारियों से बच सकता है? देखो, ये बातें बार बार चर्चाएं होती हैं, हमारे और भी योग आचार्य बैठते हैं, उनसे मीटिंग होती हैं कि बिल्कुल हम नहीं कह सकते, 100% नहीं कह सकते हैं किसी चीज़ को, लेकिन ये कह सकते हैं कि योग करने वाले व्यक्ति को बीमारियां कम से कम ना के बराबर होने की संभावनाएं होती हैं। और जो योग अभ्यास नहीं करते हैं, मनमाना खाते हैं, मनमाना सोना जागना करते हैं, मनमाना आहार विहार रखते हैं, तो उनका अपना बीमारी होने की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा होती है। इसलिए योग करेंगे तो हम स्वस्थ रहने का अपना पूरा बंदोबस्त कर सकते हैं। पूरा बंदोबस्त जी। सबसे एक और महत्वपूर्ण बात है, जो आज के समय में एक भागदौड़ भरा समय है जी, इसमें व्यक्ति योग के लिए कौन सा समय उचित रहे? भाग-दौड़ के जीवन में समय तो है नहीं किसी के पास। अब योग अभ्यास पहले कंदराओं में करते थे, ऋषि मुनि करते थे, और धीरे धीरे करके बाबा रामदेव ने विशेष करके विश्व पटल के ऊपर इसको स्थापित किया है और आयुर्वेद को साथ साथ किया है। तो इसका जो है हमने भागदौड़ के जीवन में बाबा रामदेव ने कुछ आसन, कुछ प्राणायाम, कुछ सूक्ष्म व्यायाम निर्धारित किए हैं। उन्होंने 7 व्यायाम, सूक्ष्म व्यायाम और 7 आसन और 7 प्राणायाम डेली करने के लिए कहा है। लगभग ये 1 घंटे का पैकेज होता है और आप इसको 1 घंटा अगर डेली करते हैं तो 23 घंटे आपके सुरक्षित रहेंगे, और 23 घंटे आपके सुरक्षित रहेंगे तो आपका आने वाला समय है वो भी आपका सुरक्षित रहेगा, क्योंकि आप हर रोज़ 1 घंटा करेंगे तो हर रोज़ 1 घंटा करेंगे तो आपका जीवन
योगमय आनंदमय हो जाएगा। इसलिए योग करना जरूरी है। योग को लेकर के भारत में तरह तरह की चर्चाएं हैं कि मैं आपको ये जानना चाहता हूँ, लोग जो योग अपनी इच्छा से करते हैं, योग किसी मार्गदर्शन में करना ही जरूरी है या योग किसी को देख करके भी किया जा सकता है? देखो, ये तो कोई भी चीज़ है, जैसे गाड़ी भी चलाते हैं तो पहले उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। भाई डॉक्टर को, MBBS डॉक्टर होते हैं, उनका भी अभी एक कार्यक्रम था मेरा नूह में, जो MBBS के जो विद्यार्थी थे उन्हीं के जो स्पीच था। तो इस तरह से कोई भी चीज़ होती है तो पहले जो है ना मार्गदर्शक उसका चाहिए ज़रूरी। मार्गदर्शन के बगैर हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी। इसलिए योग पहले सीखना चाहिए, ढंग से तरीके से करना चाहिए। भले ही उसका नुकसान ना हो, लेकिन लाभ नहीं होगा तो समय तो बर्बाद होगा कम से कम, ये माने आप। तो इसलिए आपने किसी के मार्गदर्शन में सीखना चाहिए बढ़िया तरीके से। कम समय में अधिक लाभ लेने के लिए किसी चीज़ को ठीक तरीके से करना पड़ेगा, और ज़्यादा समय में कम लाभ मिले तो उसको आप उल्टा सीधा करेंगे तो वो बहुत समय लग जाएगा, लाभ भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए ज़रूरी है किसी के मार्गदर्शन में ही करना ज़रूरी है। लेकिन गुरुजी, ये कई बार हमने देखा है कि लोग टीवी को देख करके या वीडियो देख करके शुरू कर देते हैं, तो योग का मार्गदर्शन डायरेक्ट लेने की बजाय अगर उनसे करता है तो इसमें कोई खतरा तो नहीं? देखो, ऐसा है, एक तो आप डायरेक्ट आपके सामने कोई बैठ करके योग सिखाता है, आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आप गलत कर रहे हैं तो वो आपको बता सकते हैं आप गलत कर रहे हैं। टीवी में या मोबाइल में या इस तरह पुस्तक के अंदर तो वो आपको बता नहीं सकते हैं, गाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो जैसे कर रहे हैं, आपने किया, उन्होंने मानो कि प्राणायाम किया, कपाल भाती प्राणायाम करना है जैसे, तो कपाल भाती के अंदर स्ट्रोक लगाने हैं। अब स्ट्रोक हम लगाते हैं तो हमने जो श्वास को धक्के से बाहर छोड़ना होता है, तो उसमें क्या है, श्वास बाहर और पेट अंदर जाता है इस तरह से। और कई व्यक्ति क्या करते हैं, श्वास भी बाहर छोड़ते हैं, पेट भी बाहर छोड़ते हैं। इस तरह से एक तारतम्य नहीं बनता है उनका। अगर नहीं बनता है तो वो मोबाइल में से या टीवी में से या पुस्तक में से निकल के तो उसको बताने से रहा, अभी आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो। इसलिए आप बिल्कुल सामने डायरेक्ट बैठ करके उनके सामने तब करेंगे, तब आपको ज़्यादा लाभ मिल पाएगा। अन्यथा अगर आपने कुछ सीखा हुआ है तो उसके बाद में आप पुस्तक का सहारा भी ले सकते हैं, मोबाइल और टीवी का सहारा भी लेकर के आप कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत बहुत बड़ा दिन भारत के लिए है योग दिवस, इसको लेकर के आप स्पेशल भारत की लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये योग अभी 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इसी तरह से अभी हमारे 2015 से शुरू हुआ था, और इसका संदेश ये है कि इस दिन ऐसा एक माहौल बन जाता है योगमय। सारा देश और बाकी सभी देश हैं, तकरीबन विश्व में एक योग का एक बिल्कुल माहौल ऐसा बन जाता है कि भाई चारों तरफ योग योग। प्रशासनिक अधिकारी हैं, राजनेता हैं, साधु सन्यासी हैं, गृहस्थी हैं, जो भी हैं सभी केवल योग की ही चर्चा रखते हैं। तो उसमें और जिस दिन करते भी हैं प्रोटोकॉल के अनुसार, लगभग 45 मिनट्स का प्रोटोकॉल है, तो उसमें एक सभी जब करते हैं तो एक माहौल बन जाता है। माहौल बनने से व्यक्ति का मन बन जाता है। तो वो व्यक्ति जिस दिन संकल्प लेते हैं, प्रतिज्ञा भी करवाई जाती है कि आज से हम हर रोज योग करेंगे। तो योग दिवस का जो विशेष दिन है, इससे हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है, और उस दिन के बाद बहुत से लोग, भाई और बहन, योग करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते सारा देश योगमय हो जाएगा।